हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि यहाँ पे इस चैनल पे ज्यामिति का पूरा क्वेश्चन डाला जाएगा जो 10वीं क्लास की है। उससे थ्योरम और क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे। तो हम लोग जो है 2 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया गया है चैनल पर द मैथ्स मंत्रा पे। तो 6.1 और समरूप और सवरांश जितना भी था 6.1 तक पूरा बता दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 20-20 मिनट दीजिए डेली, बहुत हो जाएगा 20 मिनट। आपको 20-20 ही मिनट से मुश्किल से 20 या 25 वीडियो बनेगा और उसके बाद आपका पूरा ज्यामिति क्लियर हो जाएगा। ज्यामिति से कोई प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होगा। इसी तरह देखते जाइएगा 20-20 वीडियो। चलिए, ये वीडियो नंबर 3 है और आज हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे 6.1 थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होता है वो समझेंगे और उसको प्रूव करेंगे। चलिए तो जानते हैं, पहले फिगर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए कैसे बोला, किसी त्रिभुज में एक भुजा, देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ए बी सी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि भुजा एक जो भुजा बोल रहा है वो बी सी, क्या है बी सी, और इसके समांतर खींचा गया रेखा। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे समांतर रेखा क्या होता है। वैसी 2 रेखा जिसको अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ाने पर, अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटे, समांतर रेखा कहलाता है। समांतर रेखा का डिफिनीशन होता है, परिभाषा होता है, जब 2 रेखाओं को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाने पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटे, क्या कहलाता है, समांतर रेखा। यहाँ समझिएगा बात, ये तो हम लोग समांतर रेखा का डिफिनीशन समझ रहे, और यहाँ समझना है ये थेल्स थ्योरम समझना है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा, मान लेते हैं वो भुजा ये है, ये समांतर खींची गई रेखा, तो ये हो गया। मान लेते हैं कि एक डी समांतर, ये है डी समांतर बीसी को। सब चीज ध्यान से एकदम समझिएगा। समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को, तो त्रिभुज में 3 भुजा, 3 भुजा में एक भुजा का चर्चा हो गया, बीसी का चर्चा हो गया। क्या कि बोला था कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो त्रिभुज में 3 भुजा, तो एगो बीसी तो हो ही गया, तो अन्य 2 भुजा कौन बचा, एगो बचा ए बी और एगो बचा ए सी। तो कह रहा है अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये देख लीजिए, समान अनुपात में मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये है, फिर से एक चित्र से समझ जाएंगे। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब देखिए, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, और ये है ए और ये है बी और ये विभाजित करती है। सबसे पहले ई रेखा विभाजित, देखिए ई जो रेखा है ये ए बी को 2 भाग में विभाजित करती है, एक ए डी और एक डी बी। ये जो रेखा है ए सी को 2 भाग में विभाजित करती है, ई सी ए ई और ई सी। अब कह रहा है ये जो विभाजित कर रही है ना वो समान अनुपात में है, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर लाना है ए ई बटा ई सी, ये लाना है। अभी तक हम केवल समझे थेल्स थ्योरम जो लिखा गया है उसको समझे हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित। वैसे किताब में थ्योरम पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, एकदम सरल भाषा में हम यहाँ लिख देते हैं और इसी तरह बनाइए। अगर परीक्षा में आता है कि थेल्स थ्योरम को प्रूव करें या 6.1 को प्रूव करें तो इसी तरह सरल भाषा में लिख लीजिएगा, नहीं तो किताब में तो बहुत लंबा लिखा हुआ है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को
ये दिख रहा है ना। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात, समान होता है, समान होता है, समान अनुपात में विभाजित करती है, में विभाजित करती है। फिर से समझेंगे पूरा चीजों को, ध्यान में फिर से समझेंगे। कोई इधर है क्या? तो बैठ जाओ। चलिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, तो मान लिया कि वो त्रिभुज एबीसी है, एक भुजा, तो ये भुजा मान लिए बीसी के समांतर, तो समांतर डी मान लिए, खींची गई रेखा तो डी खींची गई रेखा, अन्य दो भुजा, एगो यह है भुजा, एगो यह है भुजा, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। तो सबसे पहले समरूप या किसी भी चीज को सिद्ध करने का, समरूप में सिद्ध करने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले या तो दिया हुआ है तो गिवन चीज लिखिए, उसके बाद रचना लिखिए और उसके बाद लिखिए यहाँ सिद्ध करना है। तो सबसे पहला चीज, यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं था, अगर दिया हुआ रहता तो लिखते दिया हुआ है कि, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ही तो हम माने हैं अपने से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना की। यहाँ पे लिखेंगे माना की एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर 20, डीई समांतर 20 ये दिया हुआ था। देखिए एक भुजा समांतर डी समांतर 20, तो बस इतना ही दिया हुआ है। तो रचना भी लिखना है, तो सिद्ध करना है, पहले लिखिए उसके बाद रचना। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है तो बता दिए हैं, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ये लाना है। ठीक है, ये लाना। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे कि एडी बटा डीबी आएगा कैसे, ए बटा ईसी आएगा कैसे। तो इसके लिए रचना लेकर चलना है, और रचना क्या है, सब रचना क्यों लेंगे ये भी बताएंगे अभी। देखिए रचना में क्या करना है कि यहाँ डी से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एम है, फिर ई से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, यहाँ पे मान लीजिए कि एन है, फिर क्या करिए बी से ई को मिलाइए और सी से डी को मिलाइए। ठीक है, इस तरह ऐसे रचना डॉट लाइन से लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कर दिए। अब समझिएगा कि हमको लाना है एडी बटा डीबी। अब एडी बटा डीबी लाना है तो हम एबीसी को तो डायरेक्ट एडी बटा डीबी लिख नहीं सकते। समझिएगा चित्र को ध्यान से, ऐसे ए बी सी, इधर है डी और ई, इधर से इधर परपेंडिकुलर, पहले इधर भी वाला लेकर चलते हैं, इधर से परपेंडिकुलर डाला गया और इधर से ऐसे मिला है। अगर ध्यान से देखिएगा एडी जो है किस त्रिभुज का भुजा, एडीई का, किसका, एडीई का, और ये जो है डीबी किस त्रिभुज का भुजा, बीडीई का भुजा। तो जिसका भुजा का अनुपात लाना है उसी त्रिभुज में चले, इसलिए लिया गया है ये चीज, जिससे कि हम उस त्रिभुज में शामिल हो सके। ध्यान से समझिएगा, एडी बटा डीबी हमको लाना है, एडी बटा डीबी। तो हम एडी बटा डीबी के लिए सबसे पहले जाना जरूरी है कि हम एडी बटा डीबी लाने के लिए हम ऐसा कौन त्रिभुज में चले जिससे हमको एडी मिल जाए और डीबी मिल जाए। तो बड़का लीजिएगा एबीसी, तो वहां पर तो आपको एडी मिलेगा नहीं, वहां क्या मिल जाएगा, एबी। तो हमको क्या लेना है, एडी। एडी किसका त्रिभुज का भुजा, तो इस छोटा वाला इसका, समझिएगा ध्यान से। ये अगर मान लीजिए हमको डीबी लेना है, डीबी लेना है, यह है, इसको हटा दीजिए, यह है डीबी भुजा। यानी कि हमको चलना है इस त्रिभुज में, एडीई में, और किसमें, बीडीई में। और उसके बाद
यहाँ से लंब डाला गया। लंब इसलिए डाला गया क्योंकि हम त्रिभुज का सामान्य फॉर्मूला जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा, ये भी बेस का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा। वहां से हमको क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइट तो दोनों का कॉमन हो जाएगा, हाइट से हाइट कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब बच जाएगा केवल बेस बटा बेस, यानी आ जाएगा एडी बटा डी। क्या आ जाएगा, एडी बटा डीबी। इसलिए लिया गया हर चीज को एकदम चीर फाड़ एकदम पूरा ऑपरेशन टाइप करके एकदम पढ़ना है, जिससे बाद में जाके 1% डाउट न रह जाए दिमाग में। अब देखिएगा रचना में हम क्या क्या किए हैं, सोची लिखे हैं। सबसे पहले क्या किए, तो ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी तथा इधर से डी एम परपेंडिकुलर ए सी, डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ये चीज हुआ। उसके बाद बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, बी को ई तथा सी को डी से मिला, सी को डी से मिला। ये चीज जो रचना में जो चीज की है वो लिख दी। अब यहां से होगा फल। देखिए अब हम ये बता दिए कि हमको एडी और डीबी कैसे फाइंड करना है, कौन त्रिभुज में चलना है। अब एकदम ध्यान से समझिए, चित्र तो हम एक क्वेश्चन बनाने के लिए कम से कम 10 बार चित्र बनाएंगे, जो आपको दिक्कत ही ना। देखिएगा ऐसे यहां से लंब डाला गया और यहाँ इसको ऐसे मिलाया गया। बस हम अभी इसी चीज को समझना है, इसी चीज को समझना है, पूरा ध्यान से समझिएगा। उधर वाला समय भी मतलब ही नहीं है, हम बस इतना ही चीज से मतलब। अब हमको एडी फाइंड करना है, तो चलेंगे त्रिभुज एडी में। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस का काम करेगा एडी, हाइट का काम करेगा, यहाँ पे नाम क्या है ई एन। इस त्रिभुज के लिए देखिए आराम से ही तो निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस का काम किया एडी, हाइट का काम किया ई एन। इसको मान लेंगे प्रेम से एकदम समीकरण 1, क्योंकि हम जानते हैं कि एडीई को हम जब बीडीई से भाग देंगे तभी हमको एडी बटा बीडी प्राप्त, डीबी डीबी लाना। हाँ चलिए अब जो है अब इस त्रिभुज में चलें, इस त्रिभुज में बीडीई में एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई निकालेंगे। इसमें भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। मेन खेला यह है, देखिए बेस ये होगा, हाइट ई एन होगा, हाइट ई एन होगा। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन एराइज होना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए टीचर से। यहाँ पे जो हम जानते हैं पढ़ाने वाला मास्टर है, पढ़ाता भी है, ये कह देगा, ये सीधा लिख दिया ई एन। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत काम की चीज है। इसको हटाइए, अभी इतना दूर को हटाइए। क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में उठना चाहिए और जो पढ़ाता है उससे पूछना चाहिए। एक चीज बताइए हमको, त्रिभुज हम बीडीई का बात कर रहे हैं, त्रिभुज बीडीई का बात कर रहे हैं, त्रिभुज हम बीडीई का बात कर रहे हैं। तो 1/2 तक 2 हुआ, बेस तो आप बहुत बढ़िया किए सर जी, डीबी मान लीजिए, लेकिन हाइट आप ईएन कैसे ले लीजिए, हाइट आप ईएन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप हाइट ले रहेगी, ईएन कैसे हाइट ले सकते हैं? दिमाग में क्वेश्चन जगाइए, जो भी पढ़ाता है उससे पूछिए, सीधा रटने से नहीं काम चलेगा। हर एक चीज होता है लिंक किसी ना किसी चीज से। आप ज्योमेट्री ये पढ़ रहे हैं, 9th क्लास का ज्योमेट्री पढ़े रहते तो पता चलता। आप सोचिए, ये तो हटा ही दीजिए। अब देखिए हमको त्रिभुज, तो ध्यान से देखिए, बी से गए डी पर, डी से गए ई पर, हम तो यहीं घूम रहे हैं इतने दूर में। आई हाइट ईएन काहे ले लेना हो, ईएन हाइट कैसे हो सकता है?
तीन चीज याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं हो जाता है। पढ़ा देगा कि एक ही आधार पर एक ही ऊंचाई होता है, बहुत पढ़ाई न करता है, आप उस सब छोड़िए, समझिएगा। तीन त्रिभुज हम बताए थे पहले क्लास में, कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे अगर चित्र देखिएगा तो ये कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, देख रहे हैं, ऐसे है, ऐसे है। ये आपको कोण त्रिभुज का चित्र लग रहा है, 90 डिग्री होता है ऐसे, 90 डिग्री होता है ऐसे, तो 90 से अधिक बन रहा है तो हम जानते हैं अधिक कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, और ये 90 डिग्री से अधिक है तो ध्यान रखिएगा तीन त्रिभुज बनता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का जो होता है लंब भुजा पर बनता है, न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब होता है भुजा पर बनता है, समकोण त्रिभुज का जो लंब होता है शीर्ष पे बनता है, वर्टेक्स पर, और जो अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। ये होता है पढ़ाई, ये होता है तह तक जाना, जड़ तक जाना, बताया नहीं जाता है ये चीज। ज्योमेट्री पढ़िएगा ना, अभी तो शुरुआत है, ज्योमेट्री जब पढ़िएगा तो उसके बाद लगेगा कि कोई चैप्टर पढ़ के निकले। समझ में आया? अधिक कोण त्रिभुज त्रिभुज के बाहर बनता है, ये है अधिक कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण, इसलिए इसका ऊंचाई कहाँ बनेगा? बाहर। क्वेश्चन बच्चों में होना चाहिए कि सर त्रिभुज तो यहीं पे समाप्त हो रहा है, इसका हाइट आप ये कैसे ले सकते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए ये चीज समझ में आ गया। त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज में जो होते हैं लंब बनते हैं भुजा पर, समकोण में बनते हैं शीर्ष पर, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया कि हाइट इस त्रिभुज में en का है लिए, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब ध्यान से समझिएगा, हमको लाना है, देखिए सिद्ध करने वाला चीज में क्या होता है, हमको बस रास्ता पता होना चाहिए, लक्ष्य पता रहता है कि हमको पहुंचना क्या है। देखिए हमको लक्ष्य पता है कि हमको यहाँ पहुंचना है, ये बहुत अच्छा हिंट रहता है। जब आदमी का लक्ष्य पता रहता है कि कहाँ पहुंचना है तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है, बस रास्ता का चुनना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे देखिए, हमको लाना है AD बटा DB। क्या लाना है? AD बटा DB। तो ये AD DB कैसे आएगा? भाग देंगे तभी ना आएगा, भाग देंगे तभी आएगा। तो हम क्या कर दें? समीकरण 1 भागा 2, ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। क्या हो जाएगा? दोनों को भाग कर देंगे, 1/2 AD गुने E बटा 1/2 DB गुने E। अब समझिए, 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, हमको क्या आ गया? AD बटा DB। समीकरण 3। अब हम इसको मिटाएंगे क्योंकि जरूरी पड़ेगा। ऊपर से मिटा रहे हैं, आप लोग को अगर उतारना होगा तो अपना वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा, क्योंकि जगह की कमी है तो मिटाना ही पड़ेगा। नीचे वाला रहने देते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, अब चलना है उस साइड में, उधर साइड में। देखिए फिर से बनाएंगे चित्र तो कहे ना, यहाँ हर एक क्वेश्चन में कम से कम 10 बार चित्र बनाया जाता है, जिससे बच्चे विजुअलाइज कर सके, समझ सके कि आखिर क्वेश्चन में हो क्या रहा है। DE अब समझिएगा, अब है इधर से ऐसे 90 डिग्री और इधर से है इधर से, ठीक है, इधर से। चलिए अब जो है हम इसमें चलेंगे। अब हमको प्राप्त करना है AE बटा EC। तो अब आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको चलना है कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। ADE तो इसमें हो जाएगा 1/2
बेस इंटू हाइट, तो ए बेस क्या हो जाएगा, ए, हाइट हो जाएगा डी, यहाँ पे नाम दे दीजिए एम, डी एम, डी एम। समीकरण 3 हो गया था, 4। चलिए अब जो है फिर देखना है, ई त्रिभुज में चलना है, सी डी ई में, सी डी ई में, इसमें भी हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई 1/2, बेस करेगा काम ई सी, हाइट फिर वो देखिए वही खेल है, फिर यहाँ पे देखिएगा वही अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज का लंब त्रिभुज के बाहर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डी है, समीकरण 5। फिर हमको ए बटा ई सी लाना है, तो समीकरण 4 बटा समीकरण 5, यानी कि क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई 1/2 ए ई अगुने डी ए, अब बटा में 1/2 ई सी अगुने डी ए, 1/2 से 1/2 खत्म, डीएम से डीएम खत्म, यानी कि आ गया ए बटा ई, समीकरण 6। अब ध्यान से समझना है हमको बात को, बाबूजी जो करना था हम लोग को प्रूफ वो तो आ चुका है, लेकिन दिक्कत ई बात की है, इधर से एडी बटा डीबी दाएं साइड तो आ गया, तो दाएं साइड बराबर खाली है, इसका मतलब बाएं साइड अगर हम बराबर कर दे तो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर कि देखिए ई और यहाँ देखिए तुलना करिए, तो ई तो सेम है, ऊपर वाला सेम है, क्या है कि एहो में एडी है, एहो में एडी है, देखिए ना इसमें भी एडी आया था, इसमें भी एडी है। अब दिक्कत फंस रहा है मैटर सी डी ई और बी डी ई में, अगर ये दोनों भी खत्म कर दे, ये दोनों भी खत्म कर दे, जैसे एडी से एडी तो कट जाएगा, अगर समीकरण हम 6 को 3 से भाग दे दे तो एडी से एडी तो कट जाएगा, लेकिन दिक्कत करेगा बीडीई और सीडी में। तब बीडीई और सीडी को अच्छा से समझना है, तब ई कैसे हटेगा, हर एक चीज को ध्यान से समझना है। अब देखिए अब क्या करेंगे सर, ऐसे है, यहां से है बी और यहां से है सी और यहां है डी और यहां ई। अब देखिए बीडीई, बी से गया डी पर, डी से गया ई पर, ई त्रिभुज, और सीडीई, सी डी ई ये त्रिभुज। अब हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, ध्यान से समझिएगा, ऐसे रहता है, ऐसे है और ऐसे है ना। हम लोग 9th क्लास में पढ़े एक थ्योरम, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक ही समांतर रेखा डीई समांतर बीसी के बीच स्थित, ये त्रिभुज कौन, बीडीई, बी यहाँ है डी, बी डी ई, देखिएगा बी से गया डी से, बी से गया डी पर, डी से गया ई पर, ई जो त्रिभुज है, और त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई, एक ही आधार किस पे, डीई पे, एक ही आधार डीई पे, और एक ही समांतर रेखा डीई समांतर बीच स्थित है, यानी कि दोनों जो त्रिभुज है एक ही आधार डी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा डी समांतर बीसी के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। अब बताइए, पहले से हमको एडी बराबर था ही, अब हमको सीडी बीडी भी बराबर आ गया, तो बाएं साइड बराबर तो दाएं साइड बराबर, यानी कि एडी बटा डी बराबर ए बटा इसी। तो पहले लिखेंगे कि चूंकि ऐसे एक काम करें, पहले भाग दे ही दीजिए, उसके बाद कर लेंगे। तो समीकरण 3/6, समीकरण 3/6, ठीक है। तो समीकरण 3/6 करिएगा तो देखिए तो एडी से एडी कट जाएगा, तो खाली कथी बचेगा, ऊपर बचेगा, ये जो पलटी मारेगा ऊपर चल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी, और नीचे आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी। इस चीज समझिएगा ध्यान से, होगा लोग ये लोग समझिएगा। देखिए कैसे किया है, बाएं साइड को बाएं साइड से भाग दिए, तो देखिए भाग दीजिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी है, भाग दे रहे हैं किससे, बाएं वाला के बाएं, मतलब भागा करिएगा, मिटा देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई।
ध्यान से समझिएगा, भाग जब होता है देखिएगा, जैसे हम लिख दिए 3/4 डिवाइड 4/3, समझ में आ रहा बात। तो भाग को जब हम गुना में चेंज करते हैं तो पलटी मार देता है, क्या हो जाता है 3/4, यानी कि 3 3 9/16। ये समझ में आ रहा बात। जब भाग को भिन्न के भाग पढ़े होंगे तो भिन्न के भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो पलटी दाएं साइड वाला मार देता है। ये भी पलटी मारेगा, ये पलटी मारेगा तो आपको क्या मिल जाएगा देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। इधर पलटी मार कर क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज AD। इससे ही कटेगा तो बचेगा BD बटा CD, वही हम लिखेंगे। देख लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए हम खाली साइड में समझा दिए। और इधर क्या मिलेगा, उसी तरह पलटी मारेगा था AE बटा EC, और ई पलटी मार देगा तो क्या होगा DB बटा AD, DB बटा AD होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज हमको पता है BDE और CD एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार एक ही आधार एक ही आधार। इस सबको मिटा देते हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं। एक ही आधार और एक ही समांतर है, एक ही समांतर है। के बीच स्थित, इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर, इसीलिए लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE एरिया ऑफ त्रिभुज CD। अब बताइए कि दोनों का जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो दोनों कट कर क्या हो जाएगा एक हो गया, तो खाली हमरा कथी बचा AE बटा EC गुने DB बटा AD। अब तिरछा गुना कर दीजिए, AD को इधर ले आइए, DB को भी इधर ले आइए, आ जाएगा क्या AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस तरह सिद्ध हुआ। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, लगा होगा कि कहीं पर हम कोई स्टेप खत्म कर दिए होंगे, कहीं अच्छा से नहीं समझाए होंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए और हम उसका जवाब देंगे, उसको हम समझा देंगे। इसी वीडियो को बार बार देखिए। थेल्स थ्योरम कम से कम बता रहे हैं 6.1, उसके बाद 6.2, 6.6, उसके बाद 6.7, 8, 9, 5 थ्योरम एकदम आप आंख मूंद कर इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। 5 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। 5 क्वेश्चन एकदम दिमाग, एक क्वेश्चन पक्का आता है, हमेशा इसी क्वेश्चन को आगे पीछे करके साल में देता है। इस बार पूछा था 6.7, उससे पहले पूछा था 6.6, 6.67 पूछ ले है, हो सकता है फिर से पूछ दे 7-6, लेकिन इसलिए 5 थ्योरम देख लीजिए। 6.1, 6.2 इसको कहते हैं थेल्स विलोम, एक है पाइथागोरस 6.8, एक है पाइथागोरस विलोम 6.9, एक है 6.6 जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो होता है अनुपात, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और एक होता है जो छोटका त्रिभुज जो समरूप होता है 100 वाला। तो इस तरह आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसा लगा वीडियो। हम अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दे दिए कि कहीं पे आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक यू।